नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अविरल मलिक जी। अविरल मलिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बात बनते-बनते रह जा रही है, सीट शेयरिंग पर बात होनी थी और बात में थोड़ा-सा घालमेल आ गया। इंडिया अलायंस वाले जो है सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, इंडिया अलायंस का मैं तो सदस्य नहीं हूँ, वही जानते हैं जो सदस्य हैं। जहाँ तक बात है उन लोगों की, तो इंडिया अलायंस ये घमंडिया गठबंधन है। तो इस घमंडिया गठबंधन का एक ही उद्देश्य है, वो है नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना और इस देश का विरोध करना। और इस प्रकार के लोगों को, ऐसे लोगों को, इन लोगों को जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। जनता के द्वारा नकारे हुए लोग सभी इकट्ठे होकर एक मंच पर आ चुके हैं और जनता ऐसे लोगों को जानती है, समझती है कि ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं, राष्ट्र का विरोध करते हैं। और ये सारे के सारे लोग राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगते हैं, वहां भी यही लोग खड़े हुए नजर आते हैं। जब जामिया मिलिया गैंग की बात आती है, तो उसके साथ भी यही लोग हैं। शाहीन बाग गैंग के अंदर भी यही लोग खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये जामिया मिलिया गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू गैंग, इस प्रकार के लोग और सारे घोटालेबाज, सभी भ्रष्टाचारी, हर प्रकार के भ्रष्टाचारी इस गैंग में शामिल है। ये इंडी गैंग है, घमंडिया गठबंधन है। इस गैंग के सभी सदस्यों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे वो कितने भी एकजुट हो ले, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जनता सब कुछ जान चुकी है। आप एकजुट कितने भी होते रहिए ऊपर से, जब तक आपके कार्यकर्ता एकजुट नहीं होंगे, जब तक आपके सपोर्टर्स, आपके वोटर्स एकजुट नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। ये मैथमेटिक्स का खेल नहीं है, ये केमिस्ट्री का खेल है। पॉलिटिक्स को आप मैथमेटिक्स के खेल के रूप में मत देखिए। यहां मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा काम नहीं आता, इसको केमिस्ट्री के रूप में समझा जाना आवश्यक है। एक टीवी के इंटरव्यू में राघव चड्ढा ने बताया ना कि कांग्रेस को 10 लाख वोट फालतू एक्स्ट्रा मिले हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये जो पिछले 5 चुनाव हुए उनमें 5 राज्यों के जो देखिए, चुनाव भारतीय हुए। जनता पार्टी की तीनों राज्यों में सरकार बन गई है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। राघव चड्ढा कुछ भी कहता रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री बने हैं। इस बात को राघव चड्ढा नहीं नकार सकते और कोई भी पत्रकार हो चाहे वे, इस बात को नकार ही नहीं सकता। जो वास्तविकता है, जो धरातल पर सच्चाई है, उसको स्वीकारना ही पड़ेगा, चाहे आप विरोधी हो या कुछ भी हो। और ये भारतीय जनता पार्टी के ही विरोधी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के विरोधी हो तो चलेगा, क्योंकि विपक्ष है। अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा ये लोग करते हैं, तो मैं नहीं मानता उसमें कुछ भी गलत है। लेकिन ये लोग सभी देश विरोधी शक्तियों के साथ जाकर खड़े होते हैं और ये देश विरोधियों का साथ देते हैं, देश के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों का साथ देते हैं। ये भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते, ये वंदे मातरम के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं भारत माता कौन है, राहुल गांधी का वीडियो है। भारत माता कौन है, भारत माता का अपमान, इस प्रकार की बातें राहुल गांधी बोलते हैं, भारत माता का अपमान करने का प्रयत्न करते हैं। अब सभी देशवासी, सभी राष्ट्रभक्त लोग हैं, सभी जितने भी वोटर्स हैं, सच्चे देशभक्त हैं, भारत मां के सपूत हैं। तो मैं नहीं मानता वे लोग इस घमंडिया गठबंधन को बिल्कुल भी वोट देंगे। जो भारत मां का सपूत है, वो इस प्रकार की बात सुन करके घमंडिया गठबंधन को कम से कम वोट नहीं देगा, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देगा। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र होने जा रहा है और ये पूरे देश में होगा। जो मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की, उस मीटिंग में ममता बनर्जी ने, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, ममता बनर्जी ने ये बोला कि जो हमारा प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, लेकिन उस पर भी जो बातचीत है वो नहीं बन पाई है। देखिए, प्रधानमंत्री पद का कौन उम्मीदवार, आप कह रहे हैं ना कि उनको उस गठबंधन में कोई भी जो बात है वो नहीं बन पाएगी, वो अपना जगह ठीक है, लेकिन जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो कि 28 के 28 दल हैं, वो अपनी जो कुर्बानी है वो एक दूसरे के लिए देना चाहते हैं ना, तभी ऐसा हुआ है।
देखिए, अभी आप देखते रहिए, काफी समय है लोकसभा चुनाव में, राजनीति में 1-2 दिन में भी उलट-पुलट हो जाती है। 1-2 दिन काफी है उथल-पुथल के लिए। तो मैं समझता हूँ ये तो कई महीनों का समय है अभी तो। आप देखते जाइए। और जहां तक बात है इंडी गठबंधन की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2 दल भी इकट्ठे नहीं मिलेंगे आपको। 2 दलों का भी गठबंधन नहीं होगा। आप इतने दलों की तो बात छोड़ ही दीजिए। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कुछ और बोलते हैं, ममता बनर्जी कुछ और बोलती है, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी कुछ और बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ और बोलती है, समाजवादी पार्टी कुछ और बोलती है, कमलनाथ कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश, अखिलेश यादव कहते हैं बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार मध्य प्रदेश में जाकर भी किया था, जहां चुनाव हुए वहां भी किया था। तो मैं इससे मैं स्पष्ट समझता हूं, ये दल इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते। पहली बात, नंबर 1, ये इकट्ठे नहीं होंगे। और नंबर 2, यदि ये इकट्ठे हो भी जाते हैं तब भी कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि जहां तक भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर की बात है, मैं समझता हूं 60% वोट्स इस बार भारतीय जनता पार्टी को अकेली को मिलेगी, एनडीए को मिलेगी। एनडीए को 60% वोट मिल रही है इस बार। मतलब ये आप तब भी मानते हैं अगर ये जो गठबंधन है वो सक्सेसफुल होता है, उस केस में भी आप ऐसे ही मानते हैं? देखिए, नंबर 1 तो यही है कि ये गठबंधन नहीं बन पाएगा। ये सभी दल इकट्ठे नहीं आ सकते, और यदि आ भी जाते हैं तो ये ग्राउंड लेवल पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर से नेता मिल जाते हैं, उससे आप इस बात को तय नहीं कर सकते कि आपके वोटर आपको वोट देंगे या नहीं देंगे। इनके वोटर्स में ही मुझे समस्या सबसे पहले तो लगती है, इनके सपोर्टर्स के साथ ही समस्या है। उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी इनके साथ नहीं आएगी। जब तक बीएसपी इनके साथ नहीं आती, तो आप समझ लीजिए एक बड़ा वोट बैंक इन लोगों के साथ नहीं आएगा। और बड़ी गहराई से इस बात को आप समझिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की आप बात कर लीजिए और राष्ट्रीय लोकदल की बात कर लीजिए, दो दल इकट्ठे हैं, लेकिन ये लोग कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग अखिलेश यादव ने किया और कमलनाथ ने किया, कमलनाथ वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, तो मैं समझता हूं, मुझे बिल्कुल नहीं इस तरीके से मुझे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इनका गठबंधन भी नहीं बनेगा और ये लोग साथ भी नहीं आएंगे। सपा और आरएलडी का अलायंस है, तो ये कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं अखिलेश। ये इस तरीके से अलग हो गए। अब कांग्रेस पार्टी में खुद ही इतना घमंड है, वो किसी को अपने साथ मिलाने को तैयार नहीं है, वो दूसरे का कह देती है कौन अखिलेश वखिलेश है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं ये एक साथ भी नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तब भी कोई लाभ नहीं होगा। जनता जानती है, और जनता के आधार पर ही हार या जीत तय हो सकती है, और जनता समझती है कि नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र विकल्प है, और नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई विकल्प इस देश में नहीं है ऐसा जो इस देश को चला सकता हो। नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र नेता पूरे देश में है जो कि देश का विकास कर रहे हैं और देश की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। अनेकों योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई, अनेकों ऐसी स्कीम्स हैं जिनसे जनता का भला हो रहा है। शौचालयों का निर्माण कराया गया, जनधन योजना प्रारंभ की गई, जनधन बैंक अकाउंट खुलवाने का कार्य किया गया, महिला सुरक्षा की आप बात कर लीजिए, नारी सशक्तिकरण की बात कर लीजिए, विमेन रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, किसानों के क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, कृषि की आप बात कर सकते हैं। तो किसानों के लिए कितने कुछ कार्य किए, अनेकों कार्य किए, अनगिनत कार्य किए, अनेकों योजनाएं चलाई किसानों के लिए, और किस प्रकार से 6-6 हजार रुपया किसानों को मिल रहा है वो आपको भी मालूम है, जनता जानती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसने चलाई? नरेंद्र मोदी जी ने चलाई। स्वच्छ भारत की कल्पना यदि किसी ने की तो वह हमारी सरकार ने की, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। और अर्बन सिटीज में मैं समझता हूं बहुत ही ज्यादा आवश्यकता इसकी थी स्वच्छता मिशन की, और इससे बहुत इफेक्ट पड़ा अर्बन एरियाज में, सभी सिटीज में। मैं समझता हूं ये कामयाब हुई है योजना। और जिस तरीके से रूरल की आप बात कर लीजिए, रूरल में अवेयरनेस आई है, और अवेयरनेस के आधार पर अब खुद ही कोई कूड़ा नहीं फैलाता रूरल एरियाज में। तो मैं समझता हूं अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों में बहुत बड़ा इफेक्ट इसका हुआ है। जितने भी सिटीज हैं आप बात कर सकते हो, अनेकों शहरों की। मैंने यदि मैं दूं दिल्ली का उदाहरण, तो ये काफी अच्छा, वो आप देख लीजिए,
लेकिन वो सेल्फ अवेयरनेस के आधार पर आप दिल्ली में कह सकते हैं, क्योंकि मैं इस बात को आपको समझा देता हूं, अरविंद केजरीवाल ने स्वच्छता के लिए कोई कार्य नहीं किया। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है और स्वच्छता के लिए कोई कार्य अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा नहीं किया गया। जनता के लिए कोई भी कार्य अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, ना ही वह करना चाहता है। और जिस तरीके के कार्य अरविंद केजरीवाल ने किए, लगातार घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, डीटीसी घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, जब लोग कोविड के समय में परेशान थे उस समय भी ऑक्सीजन घोटाला, अनेकों घोटाले किए, क्लासरूम घोटाला, शराब घोटाला, बिल्कुल यमुना सफाई घोटाला। आए थे भ्रष्टाचार मिटाने और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। बिल्कुल सारी कुर्सी बिल्कुल है वो प्यारी ही इतनी रहती है, उससे लगाव ही इतना है लोगों को कि जब तक वहां तक नहीं पहुंचते कुछ और बातें रहती है और जब पहुंच जाते हैं तो कुछ और बातें रहती है। ये मैं भी अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोलना चाहूंगा।